श्री सहदेव भाई के द्वारा हम सभी ने हिरण्यकशिपु की आत्ममीमांसा इस विषय पर चिंतन श्रवण किया और अब हमारे बीच में उपस्थित है। द्वारका से पधारे हैं आप, तो स्वाभाविक ही भगवान श्री द्वारिकाधीश प्रभु के मंगलमयी नित्य दर्शन आपको होते हैं। तो आपके द्वारा हमें भी आज ठाकुर जी के मंगलमयी दर्शन यहाँ से हो रहे हैं और आप वर्तमान समय में जगतगुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी द्वारा प्रस्थापित शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ महाविद्यालय के आप प्राचार्य हैं और बड़े ही अच्छे आप वेदों के विद्वान हैं। तो आज आपके द्वारा ऐसा ही विषय लेकर मंत्र के आलोक में श्री कृष्ण लीलाएं या तो जो भी अवतार 24 अवतार जो हुए हैं तो कहाँ कहाँ पर वेदों में उसका हम सभी को जो श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादन हुआ है वो हम सभी को आपके द्वारा आज यहाँ पर प्रवचन के रूप में प्रसाद प्राप्त होने वाला है। मैं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर श्री कुलदीप भाई पुरोहित से विनती करता हूँ, आप आइए और हम सभी को मंत्रालोक के दर्शन कराइए। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः तपोमूर्तिमन्तं यजुर्वेदरूपं तमक्षालयन्तं निजज्ञानभासा स्वभावेन शान्तं दयासागरन्तं नमामो वयं सद्गुरुं शान्तिलालं। नमो नमः। क्व सुधा क्व कथा लोके तथा सुराणामपि दुर्लभा, इन दो ही वचनों के साथ में आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विप्रकुल भूषण पूज्य गुरुदेव सामने बैठे हैं, उनके सामने भागवत जी के विषय में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही सभी श्रोतागण, विद्यार्थीगण, विशेष रूप से हमारे गुरुजी यहाँ पर बैठे हुए हैं विपिन भाई भोगायता जी, आप सभी को प्रणाम करते हुए, जैसे हम कहते हैं सर्वज्ञानमयो ही सः, वेद के विषय में कहा जाता है कि वे सब ज्ञानों का भंडार हैं। विद विचारणे, विद धातु से विचार शब्द में वेद शब्द की निष्पत्ति होती है। विद सत्तायाम, जो था है और रहेगा। तो ऐसे एक वेद से सब जानते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कलयुग के मनुष्यों के लिए, हम लोगों के लिए वेदों का व्यास किया। वो व्यास 1 से 4 वेदों के रूप में प्राप्त हुआ, कई शाखाएं बन गईं उसकी। उसके बाद और भी उनको लगा कि कलयुग में सभी वर्णाश्रम धर्मी इससे लाभ प्राप्त कर सकें, इसलिए उन्होंने पुराणों की रचना की। तो वेदव्यास जी के जो व्यास की कथा है वो हम सुनते हैं, हम पुराणों तक उसका दर्शन कर सकते हैं। तो कैसे उन्होंने वेद मंत्रों में से उन कथाओं को लेकर, अथवा जैसे हम कहते हैं कि सब कुछ वेद मंत्रों से निकला है, तो वेद मंत्रों में कहाँ कहाँ किस रूप में हो सकता है, उसके विषय में श्री हार्दिक भाई का फ़ोन था, तो तब से चिंतन शुरू किया। लगभग 200 से ऊपर मंत्र भाई श्री हमने अवगाहन किया, तो बहुत अलग अलग जगह पे मिले और आज मुझे इतने अच्छे मंच से उसके विषय में कहने का मौका, अवसर मिल रहा है। अब
कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। त्रासों के आत्यंतिक नाश हेतु भगवान वेदव्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रवचन हुआ। कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में भक्ति ही केवल ब्रह्म के सायुज्य को प्राप्त कराने वाली है। उसी में आगे एक श्लोक जो 11 स्कंध में और 21वें अध्याय में 35वां श्लोक है, वहीं से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। वो श्लोक था, वेदा ब्रह्मात्म विषया स्त्रिकांडा विषया इमे परोक्षवादा ऋषयः परोक्षम मम च प्रियम। भगवान वेदव्यास जी के द्वारा ये जो श्लोक कहा कि वो परोक्ष है, वो मुझे प्रिय है। परोक्ष है, भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि वो परोक्ष है, वो मुझे प्रिय है। तो वो परोक्ष क्या है? क्योंकि हम तो स्वाभाविक है, हम लोगों को प्रश्न तो होते ही हैं। जितने भी शास्त्र हैं अपने संस्कृत के, सब शास्त्रों में प्रश्नकरण पहले है। कहीं पे भी ऋषि मुनि इकट्ठे होंगे, एक ऋषि खड़े होंगे, शौनकादि जो भी ऋषि रहे हों, वो अपने कुल के जो श्रेष्ठ ऋषि होंगे उनको प्रश्नकरण करते हैं, और प्रश्नकरण करने के प्रत्युत्तर में फिर शास्त्र, वहाँ से शास्त्र रूपी गंगा बहती है। तो इसी को लेकर ये जो विधा है वो वेदों से चली आ रही है। तो वेदों में भी प्रश्नकरण है। उसका एक पहले मंत्र में पढ़ देता हूँ। यजुर्वेद के 21वें अध्याय में इस मंत्र का पाठ आया है। कह स्विदेकाकी चरति क उत्स्विज्जायते पुनः किग्गुस्विद्विमस्य भेखजं किं वा वपनं महत। इस मंत्र का यदि हम अर्थ अनुसंधान करेंगे तो वहाँ पर सभी प्रश्न, एकाकी चरतः, एकाकी कौन विचरण करता है, कौन है वो, कह उस्विज्जायते पुनः, और बार बार हम किसको, अर्थात किम वपनम महत, बार बार हम किसको वपन कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्नकरण करके वहाँ से चर्चा को प्रारंभ किया है। तो वेदादि जो शास्त्र हैं, जो ब्रह्म विषय हैं, उसको त्रिकांड में बांटा गया है। कर्मकांड, ज्ञानकांड एवं उपासनाकांड। कर्मकांड जो है वह ब्राह्मण ग्रंथों में विशेष रूप से प्रतिपादन उसका आया है। उपासना कांड है जिसका प्रतिपादन विशेष रूप से आरण्यक ग्रंथों में आया है, एवं ऐसे ही ज्ञान कांड है, उसका विशेष रूप से प्रतिपादन उपनिषद ग्रंथों में आया हुआ है। उसी तरह हम देखें